जो यहाँ के बुनेर के मनाज़र हैं, ख़ास तौर पे इस एरिया के जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है वो बड़े खौफनाक और बड़े दर्दनाक मनाज़र हैं। हमारा बीबी और 2 बच्चे को हमारे सामने देख देख के रह गए। ओहो, हाँ, अभी वो हाल ही वो टांगे में वो आप लंगड़ा। देख रहे थे उसको, ये देख सकते हैं ये घर के ऊपर वाली छत है और उसका आलम यह है कि वो आधी से ज़्यादा जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। और यहाँ पर एक गाँव था, तकरीबन 20 से 15-20 घर थे यहाँ पर, और यहाँ पर लोग खेतबाड़ी कर रहा था। मतलब ये पत्थर वगैरह यहाँ पे ये कुछ भी नहीं ये था। कुछ भी नहीं था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस घर की आप हालत देख सकते हैं, ये इस तरीके का जो है वो दरख्त मैंने तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस तरीके का इतना बड़ा दरख्त जो है वो पानी में आया हो। तो ये आप इस देख सकते हैं कि इतना बड़ा और इतना कदावर दरख्त जो है वो तनावर दरख्त इस पानी में आया। और पत्थर भी यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस तरीके के पत्थर हम लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जो यहाँ पे पानी के साथ आए। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं यहाँ पे समझ नहीं आ रही यहाँ पे लोगों को भी कि किस तरीके से जो है वो नुकसान हुआ घरों को, और जो घर अफेक्टेड हुए और इसके साथ साथ जो लोग अफेक्टेड हुए। और इस जानब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी KP हुकूमत की आप नाअहली देखें, ये जितनी भी यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये जितना भी ये सारे के सारे दरख्त जंगल में काटे जाते हैं। और उसके बाद जब इस तरह का हालात पैदा होते हैं तो ये लकड़ियाँ वगैरह और ये दरख्त वगैरह जितना घरों का नुकसान करते हैं, जितनी डेड बॉडीज़ या जितनी भी डेथ्स वगैरह हुई हैं, ये पत्थरों की और इन लकड़ियों की वजह से हुई हैं। ना कि पानी तो था ही, लेकिन पानी का कहा जाता है कि प्रेशर इतना जितना ये लकड़ियों और दरख्तों की वजह से और पत्थरों की वजह से हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है वो ये सारे के सारे पानी के साथ आए हुए दरख्त हैं। और बाकी ये पत्थर वगैरह तो चले कुदरती आफात हैं, लेकिन ये दरख्त वगैरह हमारे हाथ में थे। हम इन लोगों को इन दरख्तों को बचा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन दरख्तों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे दीगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव जो बच चुके हैं मौजूदाती तौर पे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते रहिए हमारे साथ। ज़्यादातर पानी उस टाइम पे ऐसे पानी गिरा है ना, क्या कि कभी ज़िंदगी हमारा 55 साल है, कभी ज़िंदगी में ऐसी बारिश ये बताएं, ये जितने लोगों की डेथ हुई है, वो अमवात हुई हैं, वो घरों के अंदर थे या फिर घरों से बाहर थे उस वक्त? पहले उसको ये शक नहीं पड़ा कि ये इतना पानी हो जाएगा, लेकिन जब शक पड़ गया वो जाने लगा तो रास्ते रास्ते में कोई गिर गया। हमारा अपना मासी का लड़का था, वो कह रहा था हमें से खड़ा था, एक छोटा सी नदी था, वो लोग क्रॉस कर रहा था कि एक लड़की ऊपर चढ़ गया और दूसरे को खा दे रहा, तो खास ऐसे ही फिसल गया। और वो उसका हमारे सामने 3 आदमी को, हमारा बीबी और 2 बच्चे को हमारे सामने देख देख के रह गए। ओहो, हाँ, अभी वो हाल ही वो टांगे में वो आप देख रहे थे उस वक्त? नहीं, वो हमने वो खुद बात कर रहा था, वो टांगे में वो लंगड़ा रहा था, कह रहा था हम दीवार के साथ ऐसे चुप गया। मैं समझा कि अगर दीवार गिर गया तो हम चले गए, बच गया, वो दीवार बच गया और हम बच गया। और हमारे सामने ऐसी नदी में वो लोग देख गया। और देख कितने लोग थे? वो कम से कम उनका तो 18 आदमी है, वो 18 आदमी घरों का, उस जो अपना खानदान है, मतलब चाचा का, भाई का, इस तरह। ये जो जगह था ये पूरा घर ही था। अच्छा, हाँ, पूरा घर ही था, पूरा ये घर था। ये तो थोड़ा सी पानी का जगह था और थोड़ा सा रास्ता भी था, बाकी पूरा घर था। पूरा घर था। और एक नीचे हुआ था। और ये अच्छा जगह लोगों ने बनाया, बहुत कोशिश की। बड़ा बिल्डिंग था ये बिल्डिंग कोई 2 छत था, कोई एक। नाज़रीन, ये यहाँ पे लोगों के वो आप सुन सकते हैं। और इस जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है वो लोगों की छतें जो हैं वो पत्थरों के नीचे आई हुई हैं। ये देख सकते हैं ये घर के ऊपर वाली छत है और उसका आलम यह है कि वह आधी से ज़्यादा जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। और इसके साथ साथ ये छत की सीढ़ियाँ भी आप जी देख सकते हैं। ये तो यहाँ पे ये मंजर है, इससे नीचे जो जब जाएं तो पत्थरों के नीचे भी जो है वो अभी भी लोगों के घरों का सामान पड़ा हुआ है, बच्चों के झूले पड़े हुए हैं और घर की जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अभी भी इन पत्थरों के नीचे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे ये भी क्लेम किया जाता है कि इस पत्थरों के नीचे जो है वो अभी भी लोग मिसिंग हैं, अभी भी उनकी तलाश जारी है। और इसके साथ साथ इस जानिब जो है वो ये एक मस्जिद है जो कि इसमें बच गई थी। और इसके साथ जो जितने भी घर थे सारे के सारे घर जो है वो इस क्लाउड बर्स्ट की नज़र हुए। ये घर की छत आप ऊपर देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल जो है वो नीचे लटकी हुई है और सिर्फ एक मस्जिद थी जो कि बची है। बाकी जो है वो ये पूरी की पूरी बस्ती जो है वो पत्थरों के नीचे आ गई है। इसके साथ साथ आगे की सूरत हाल और जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। और जिन लोगों की अमवात हुई उनकी फैमिली, जिसमें 28 बंदे फौत हुए, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा, बाकी 18। सब लोगों का यही हाल है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली में एक बंदा बचा है, बाकी सब जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो चले गए हैं। उनसे भी मिलवाएंगे
लेकिन अभी तक जो यहाँ के बुनेर के मनाज़र हैं, ख़ास तौर पे इस एरिया के जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे जो है वो बड़े खौफनाक और बड़े दर्दनाक मनाज़र हैं। हर तरफ जो है वो हर शख्स गमज़दा है लोगों की वजह से, जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिन लोगों का नुकसान हुआ है। इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं, पाक फ़ौज के जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे दीगर लोग भी जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर एक गाँव था, तकरीबन 20 से 15-20 घर थे यहाँ पर, और यहाँ पर लोग खेत बाड़ी कर रहा था, लेकिन बस अल्लाह का अज़ाब है। मतलब ये पत्थर वगैरह यहाँ पे ये कुछ भी नहीं ये कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल यहाँ नहीं थी। उधर वो एक छोटा सा नदी था, हाँ। जो आटे का चक्के होता है ना, वो चलता था इससे। अच्छा। बाकी जब वो क्लाउड बर्स्ट आया, हाँ। तो ये सब के सब पत्थर उधर पहाड़ से लेके आए अपने साथ। और ये एक गांव है, इधर हम खड़े हैं, ये एक गांव, उधर घर हुआ करते थे। ये घर हुआ करते थे, ये वो घर हुआ करते, यहाँ लोग बसा करते थे। उधर वो जो घर दिख रहा है ना, उधर एक लड़के से हम मिले, शादी थी जिसकी। हाँ बिल्कुल, उसकी शादी थी, लेकिन वो तकरीबन 3 लोग बचे, 41 लोग उसके 40 लोग चले गए, सिर्फ 3 लोग 40 में से 26 जो है वो मिले। अच्छा। और बाकी बातें गैब है। अच्छा, और ये बताएं कि ये यहाँ पे जितना वगैरह पत्थर वगैरह, यहाँ पे तो पहाड़ों पे भी इतने पत्थर नहीं दिखाई दे रहे जितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आए हुए हैं। आपको लगता है ये पहाड़ से आए हैं या फिर अल्लाह की निशानी? ये तो अल्लाह ऊपर की जो तरफ पहाड़ी जब है ना, क्लाउड उसको जो अल्लाह की अजाब है ना, जैसे ये ये गाँव आपको नजर आ गाँव रहा है, ये ऐसे घर। देखो, पत्थर ये ये जो पहाड़ सीमेंट दिखता है ना, आ गई। जब क्लाउड बर्स्ट आया तो ये पत्थर जो है, ये पहाड़ इतना रेजा रेजा हो गया कि ये सब पत्थर इससे क्लाउड बर्स्ट की वजह से बने। ये पत्थर पहले नहीं हुआ करते थे। अब हम पहले आई थी इधर, लेकिन ये एक गाँव था, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक गाँव था। और बस बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली भी हुआ है, सब कुछ तबाह बर्बाद हुए हैं। और हम आसन कॉलेज से आए हैं, कैंप लगाए उधर, हसन कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्वात एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस। इन लोगों के लिए जो पैकेज थी इमदादी, ये वो हमारे ले लोग गए। हैं जो ये पैकिंग कर रहा है। अच्छा। जो हमारे लोग। अच्छा, अब ये बताएं कि ये यहाँ पे अब तो कुछ गांव की भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे घर हुआ करता था, कहाँ पे नहीं था। आप पहले भी आए हैं, यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए कहा जाता है, आते थे? बहुत लोग आते थे सेल करने के लिए, बहुत ठंडा इलाका है। हाँ। लेकिन बस बारिश की वजह अल्लाह का अजाब है, अल्लाह और खैर करे। यहाँ पर भी बिजली घर भी लगा हुआ था, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा। हाँ, जैसे आपको ये घर नजर आई, ऐसे गाँव थे सारे। देखो भाई, ये जो लाइन है ना, उधर से लेकर इधर तक, ये सब एक पट्टी थी गाँव का। अच्छा। घर हुआ घर ही थे, सारे घर थे, बस यही बचे, और बाकी जो है वो इस पत्थर के नीचे। अच्छा, यहाँ पे जब ये आया सैलाबी रेला, ये पत्थरों वाला, तो ये उस वक्त कुछ लोग जो बच्चे वो कहाँ पे, छतों पे, अपने घरों की छतों पे थे सब लोग? या वो मकामी लोग तो बाड़ी में था और बाहर चला गया। कुछ पहाड़ों पे चढ़ गए थे, चढ़ जिसकी गए वजह से थे बच गए। हाँ, जो हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे, उसे हमें मिले। वो कह रहे थे कि हमें जब पता चला तो हम ऐसे पहाड़ में चढ़ गए। अच्छा। और ये लेकिन सैलाब वो हुआ से लोग शुरू पहाड़ में ऊपर चढ़ से। गए जो जिसके पास पहाड़ करीब था। अब आप जरा अंदाजा लगाओ कि अगर उधर से पानी आ रहा है तो पानी का बहाव तो बहुत हाँ, ज्यादा तेज होता है, तो मैं कैसे उधर पहाड़ में पहुंचूंगा? जो पहुंच गया वो तो अल्लाह ने बचाया, और जो नहीं पहुंचा तो वो अपने साथ लेके गया पानी ने। जो नहीं पहुंच सका पहाड़ में और वो इस पानी की नज़र हो गया। और नाजरीन, यहाँ पे जो है वो कहा जाता है कि जो लोग बच्चे हों या फिर मर्द हों, वो यहाँ पे करीबी जो पहाड़ हैं वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो बच चुके हैं। लेकिन घर वगैरह उनके सारे के सारे जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब ये ज़िले इंतज़ामिया हो या फिर हुकूमत हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से जो है वो इन भारी पत्थरों को, जो कि आंखों से यकीन भी इंसान नहीं किया जा सकता, लेकिन अब देखें कि किस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तक अभी तक जो है वो हैवी मशीनरी नहीं पहुँची, जिसकी वजह से जो है वो ये पत्थर उठाए जा सकें। अपने मेज़बान शहजाद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।